टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। टेंस तीन प्रकार का होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस। कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट क्या होता है? प्रत्येक के क्या होता है? चार प्रकार होते हैं प्रत्येक के, सब प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी, फ्यूचर के भी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर का भी उसी प्रकार से होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। बस ये चारों का नाम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है दिया हुआ यहाँ पे, पास्ट के साथ, प्रेजेंट के साथ, फ्यूचर के साथ। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्लियर? फिर लिखा हुआ है टेंस जो है हेल्पिंग वर्ब की तरफ। टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब में डू, डज, इज, एम, आर, हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। वही पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो डिड, वाज, वर, हैड और हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आता है? विल बी, विल हैव बीन, ये सभी आता है। अपने अपने टेंस के अनुसार ये सब बदलते रहता है। जैसे डू, डज का प्रयोग जो होता है सिंपल प्रेजेंट में होता है। इज एम का प्रयोग जो होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता है। हैज, हैव का जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। और हैज बीन, हैव बीन का क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता है। उसी प्रकार से डिड, वाज, वर, हैड बीन दिया जाता है। सेम है। डिड का प्रयोग जो होता है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में। वाज, वर का पास्ट कंटीन्यूअस। हैड का पास्ट परफेक्ट, हैड बीन का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सेम प्रकार से ऐसा ही है। ये आ जाएगा तुम्हारा सिंपल फ्यूचर में, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस, ये फ्यूचर परफेक्ट में, और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। आगे देखते हैं। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ ता है, ते है का प्रयोग होता है। इस टेंस में मुख्य क्रिया जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है? इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ ता, ते, ती का प्रयोग होता है जो अंत में होता है खास करके। जैसे और एस और ईएस जो होता है इन द वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम हो, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारी आंखों से पता चल रहा है कि तुम ऊपर ऊपर से जा रहा है, एस या ईएस, तो हम उसे लिख के बता दे तुम्हें। जैसे वह खाता है और वे लोग खाते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब थर्ड पर्सन में पर्सन सिंगुलर का मतलब क्या हो गया? इसमें आता है ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम हो, उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे वह का क्या होता है? ही, और खाना का क्या होता है? ईट। वे लोग का क्या होता है? दे, और खाना का क्या होता है? ईट। लेकिन हमने इसमें एस का प्रयोग किया नहीं किया। इसमें जो होता है ही के साथ एस का प्रयोग करना चाहिए, तो वर्ब में मैं इसमें एस का प्रयोग करूंगा। इट्स, तभी जाके ये सही होगा। दे ईट, दे यहाँ पे नहीं है तो ऐसे इसका प्रयोग इसमें नहीं होगा। When to put es with the man verb। चलिए इसे खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। With the man verbs ending with the letter goes, does। es कहाँ प्रयोग किया जाता है? जैसे go और does में, goes में किया जाता है, does में किया जाता है, watch, watches में किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जहाँ पे es का प्रयोग होता है। With the man verbs ending with double s, जैसे kiss, miss, pass, push, rush, इसके साथ es का प्रयोग किया जाता है। With the man verbs ending with x, z, double z और ch, जहां पे es का प्रयोग होता है वहां बता रहे हैं कि कहां कहां es का प्रयोग होता है। जनरली तो हर जगह s का प्रयोग होता है, लेकिन es का प्रयोग कहां कहां होता है वो देख रहे हैं। जैसे फिक्स है, फिक्सेस, रिलैक्स है, रिलैक्सेस, बज, बजन, कैच, कैचेस, रिच, रिचेस। इसी प्रकार से कुछ और भी सेंटेंसेस होंगे, इसलिए एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। With the man verbs ending with consonant plus y, such man verbs end with y, but y is preceded by a consonant that is a b c d e f। जैसे यहाँ दिया हुआ c r y cry, तो यहाँ पे es का प्रयोग होगा, he cries, है ना। जैसे मैरी दिया हुआ है, मैरी को हटा के i बन गया, i उसके बाद es का प्रयोग किया गया। ये सभी वर्ब है। cry रोना, मैरी मतलब हैप्पीली, ठीक है। ट्राई कोशिश करना, फ्लाई उड़ना, तो यहाँ पे es का प्रयोग हो रहा है। क्लियर है ना। es का प्रयोग बहुत लोग नहीं जानते हैं कि कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है। When not to put es
विद द मैन वर्ब, जैसे लिखा हुआ विद द मैन वर्ब एंडिंग विथ वॉवेल वाई, जैसे से कहाँ पुट नहीं किया जाता वाई के साथ, जैसे यहाँ वाई के पहले क्या है, वॉवेल है, यहाँ वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तब आई लग गया, यस का प्रयोग हुआ। यहाँ वाई के पहले क्या है, वॉवेल, तब यहाँ पे क्या हो गया, एस, है ना। यहाँ वाई के पहले क्या है, ए, तो वाई के बाद क्या हो गया, एस हो गया, प्ले प्लेस। लेकिन वाई के पहले आपका कॉन्सोनेंट रहे तो आप वाई को हटा के आई लेगा, उसके बाद एस का प्रयोग करो। अफर्मेटिव रूल्स, चलिए देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब जिसमें हाँ की भावना होता है, जैसे राम घूमने जाता है, मैं खेलता हूँ, अमन मेरे साथ रहता है, वह हम हंसते हैं, वे मरीजों को रक्तदान करते हैं, रमेश सुबह 5। तो इस प्रकार से बहुत सारे, जैसे राम नाम, तो राम के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका जो होता है स्ट्रक्चर जो होता है वो मैं लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट का या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं उसको, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करना, ठीक है। अच्छा, राम है, नाम है, नाम के साथ क्या लगता है, एस या ईएस लगता है। चूंकि यहाँ गो लिखा हुआ है इसलिए गो के साथ क्या लग गया, ईएस। राम गोज और अब राम घूमने जाता है। मैं खेलता हूं, ये क्या हो गया, ही सी इट ने किस श्रेणी में नहीं आता है, ही सी इट या किसी एक व्यक्ति के नाम की श्रेणी में नहीं आता है। इसी सब के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, बाकी किसी के साथ नहीं किया जाता। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, प्लेस नहीं, प्लेस लिख देंगे गलत हो जाएगा। अमन लिव्स विथ मी, अमन नाम है इसलिए लिव्स विथ मी हो गया, LIVS। वी क्या है, हम लोग बहुत सारे हैं, सिंगल तो है नहीं, तो लाभ हो गया। वे दे क्या गया, दे है ना, दे के साथ क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा नहीं, तो दे डोनेट, दान करना, रक्तदान करना, दे डोनेट ब्लड टू द पेशेंट, मरीजों को। रमेश सुबह 5 बजे उठ जाता है, रमेश गेट्स अप अर्ली 5 o'clock इन द मॉर्निंग। वह दिन भर मूवी देखता है, वह दिन भर मूवी देखता है, ही वॉचेस द मूवी ऑल डे, वे मुझे पसंद करते हैं, दे लाइक मी। इसी प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ एग्जांपल है जो आप बता सकते हैं। चलो वो तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, इसमें हाँ की भावना है। अब ना की भावना में डू और डज का प्रयोग कहाँ करते हैं वो देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ डू और डज का प्रयोग करें प्लस नॉट, डू और डज। डू डज किसके साथ रहेगा, सेम प्रोसेस है, वही सिंगुलर जैसे यहाँ पे दिया हुआ, मैं समझाता हूँ यहीं पे। जैसे वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता, वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता, तो डू डज किसके साथ लगेगा, डू और डज किसके साथ लगता है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि एस या ईएस जिसके साथ लगता है उसी के साथ डू डज भी लगता है, इसी इट नेम के साथ डज लगता है, बाकी सब के साथ, बाकी सब जितने भी बच जाएंगे भैया, बाकी सब वही समझ लेना। तो बाकी सब के साथ क्या लगेगा, बाकी सब के साथ जो इस श्रेणी में ना आता हो, जो इस श्रेणी में ना आता, जो इस श्रेणी में ना आता हो, जैसे ये वाले जो हैं ये तुम्हारे कौन से हैं, डज वाले। बाकी आई वी यू दे ये सब क्या है, डू वाले, ठीक है। जैसे वह क्या, ही है ना, ही के साथ डज लगेगा, ही डज नॉट टेक बाथ एवरी डे। मैं नहीं खेलता हूँ, मैं क्या हो गया, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है नहीं ना, तो मैं के साथ क्या लगेगा, आई डू नॉट प्ले। दे डू नॉट लिव विथ मी, उसके माता पिता उस पर भरोसा नहीं करते हैं, हिज पेरेंट्स डू नॉट ट्रस्ट हिम। हाँ, तो पहले आप इसे क्या करोगे, उतार लो। इसको समझ गए, आज अफर्मेटिव और नेगेटिव समझ लिए, अगले दिन उसका जो नेगेटिव होता है इंट्रोगेटिव समझ लेंगे। इंट्रोगेटिव में डू और डज पहले आ जाता है। दो प्रकार के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक यस नो होता है, एक WH होता है। यस नो में क्या है कि डू और डज का पहले तो एक होता है, जैसे क्या आप खाना खाते हैं, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो जहाँ पे हाँ है यस बोलते हैं, जहाँ पे ना है वहां पे ना बोलते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से जब डिटेल में पूछे जाए, WH का मतलब क्या, डिटेल, आप वहां किस लिए गए हैं, आप वहां किस लिए जाते हैं, तो पढ़ने के लिए जाते हैं, पूरा बताना पड़ता है, यस और नो में जवाब तो होता नहीं है ना। तो ठीक है, इसी प्रकार से आप इसे उतार लीजिए, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों उतार लीजिए।